दोस्तों, भारत में कोल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं और देश के कई राज्यों से खबर आ रही है कोल शॉर्टेज की। कोयले की कमी से पावर प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी में पावर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पावर कट की समस्याओं से कई राज्य की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्योंकि हमारे देश में अब भी लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। तो कोयले की कमी से बिजली की कमी की क्राइसिस यानी कि पावर कट की समस्याएं आगे और भी दिख सकती हैं। बिजली की कमी के कारण कई राज्य सरकार ने लोगों से अपील किया कि एसी का यूज करने से बचें और कम बिजली का उपयोग करें, और कई राज्य शेड्यूल पावर कट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आइए यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, वह कौन से कारण है जिसकी वजह से भारत में कोल शॉर्टेज हुई और पावर प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, भारत में कोल क्राइसिस की खबरें आ रही हैं। कई स्टेट में बिजली कटौती देखने को मिल रही है, खास करके राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा पावर कट हो रही है बिहार और झारखंड में। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि जो कोल क्राइसिस की समस्या है या फिर ये जो पावर कट की समस्या है, यह केवल भारत में ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि पूरी दुनिया में कोल क्राइसिस है और पावर कट हो रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में अफ्रीकी देशों में बड़े स्तर पर बिजली की कटौती की खबरें आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले लेबनान फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से टोटल ब्लैकआउट हो गया था। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप भी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा था और चाइना भी एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो यहां पर पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। जो यहां पर जो एनर्जी क्राइसिस का मुख्य कारण दिख रहा है वह है पिछले साल यानी कि 2020 का लॉकडाउन और क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा भी कई कारण है, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉकडाउन की। तो देखिए, पिछले साल लॉकडाउन था। लॉकडाउन के कारण दुनिया के ज्यादातर इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ गई थी, फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी और इसलिए पावर डिमांड भी कम हो गई थी। लेकिन 2021 में लॉकडाउन हटा और इकोनॉमी वापस रिवाइव हो रही है, तो पावर डिमांड वापस इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर बिजली की डिमांड बढ़ रही है। वहीं क्लाइमेट चेंज का असर भी अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। यूरोप में अनसीजनली कोल्ड वेदर होने के कारण से वहां पर पावर की डिमांड बढ़ी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। वहां के लोग अपने रूम के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हीटर का यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। वहां पर मैक्सिमम एनर्जी गैस से प्रोड्यूस की जाती है, तो इस लिहाज से गैस की जो डिमांड थी वहां पर ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से जो प्राइस था नेचुरल गैस का वह बढ़ गया और यूरोप के कई देश मजबूर हो गए अपने पुराने कोल प्लांट को रिस्टार्ट करने, क्योंकि अपने देश की एनर्जी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे। तो जब पावर जनरेशन के लिए कोल प्लांट को स्टार्ट किए तो कोल की डिमांड भी बढ़ी, जिसकी वजह से ग्लोबली कोयले का दाम बढ़ गया। वहीं चाइना में भी एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला। कई जगह वाटर सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही थी, कई स्कूल, हॉस्पिटल और घरों को पावर कट की समस्या झेलनी पड़ी और ज्यादातर प्राइवेट फैक्ट्रियां बंद रही, क्योंकि चाइना में भी कुछ हद तक कोल क्राइसिस देखने को मिले, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर देश है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्ट करने वाला भी देश है। तो देखिए, चाइना ज्यादातर कोल इंपोर्ट करता था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हाल ही में जो चाइनीज सरकार है वह ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दी। इसका कारण यह था कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसने डिमांड करा था कि चाइना के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये जो कोरोना वायरस है वह उनके देश से कैसे निकलकर पूरी दुनिया में फैला, और यह बात चाइना को रास नहीं आई और उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोल डील खत्म कर दिया और साफ मना कर दिया कि वह ऑस्ट्रेलिया से कोल नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से चाइना में कोल की कमी पड़ गई। तो चाइना में जो पावर कोल प्लांट से जनरेट की जाती थी उसे प्रोडक्शन में कमी आने लगी। यहां पर हुआ यह कि पावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयले की डिमांड बढ़ी। तो जब कोयले की डिमांड बढ़ी तो इसके प्राइस भी बढ़े। ग्लोबली जब कोल की डिमांड बढ़ी तो कोल की प्राइस भी बढ़ी और इतना बढ़ गया कि यह 13 साल के रिकॉर्ड हाई प्राइस पर देखने को मिला। तो कोल क्राइसिस का यह भी एक कारण है भारत में। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कोल प्रोड्यूसर का, लेकिन यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्ट करने वाला देश भी है। तो दोस्तों, हम भारत में कोल क्राइसिस और पावर कट की बात करें तो यहां पर 4 से 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो लॉकडाउन है। जैसा कि हमने बताया, पिछले साल लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के कारण पूरी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद थी, वर्कर्स शहरों से पलायन हो गए थे। इस वजह से पावर डिमांड भी कम हो गई थी। लेकिन 2021 में लॉकडाउन हटा, इकोनॉमी वापस रिवाइव हो रही है, पहले की जैसे सब लोग काम पर वापस लौट रहे हैं, तो पावर डिमांड वापस इंक्रीज हो रही है।
हमारे देश में करीब 70% पावर कोयले से जनरेट की जाती है। तो यहाँ यदि बिजली की डिमांड बढ़ रही है तो कोयले की डिमांड बढ़ी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया ने अपने इंपोर्ट को कम कर दिए, जिसकी वजह से कोयले की सप्लाई पावर प्लांट में कम हो रही है और कोल क्राइसिस देखने को मिले। तो चलिए ठीक है, हमने इंपोर्ट कम कर दिया, लेकिन जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है उसका क्या? क्योंकि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, तो हमें डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। इसका कारण मानसून रहा। मतलब हमने जो डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज की, तो भारत में इस बार मानसून लंबे समय तक था, जिसकी वजह से कई कोल माइन में बाढ़ की स्थिति रही और जल भराव देखने को मिला। इस कारण से कोल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और पावर प्लांट की कोल डिमांड को पूरा करने में असमर्थता दिखाई दी। इसके अलावा मानसून के कारण कोल के ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ा और समय से पावर प्लांट तक कोयला नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक और बात जो एक मेजर ड्रॉबैक है कि मानसून के दौरान, यानी कि मानसून से पहले कुछ स्टेट ने पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक अपने पास नहीं रखे थे, जबकि सामान्यतः ऐसा होता है कि मानसून से पहले पावर प्लांट के लिए स्टेट कोयले का पर्याप्त स्टॉक अपने पास रखते हैं। मतलब हर कोल पावर प्लांट में कोयला का स्टॉक रखा जाता है। यह स्टॉक 10 से 20 दिनों का हो सकता है। लेकिन भारत में जो 135 कोल पावर प्लांट हैं, उनमें से 115 पावर प्लांट में क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल कोयले के स्टॉक को पाया गया, जिसमें से 17 पावर प्लांट में तो बिल्कुल स्टॉक ही नहीं था। तो यहां पर क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल का स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब ये जो कोयले का स्टॉक है वह 7 दिन या उससे कम दिनों के लिए होता है तो क्रिटिकल स्टॉक की श्रेणी में रखते हैं, और जब स्टॉक सिर्फ 4 या उससे कम दिनों तक के लिए होता है तो वह सुपर क्रिटिकल स्टॉक होता है। तो स्टॉक की कमी की वजह से देश भर में कई पावर प्लांट अपनी 50 से 60% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से पावर की समस्या कई स्टेट में देखने को मिल रही है। अगर भारत में एग्जिस्टिंग कोल सोर्सेज की बात करें तो 80% भारत का कोयला कोल इंडिया लिमिटेड से आता है। इसकी 345 कोल माइंस हैं जो ऑपरेशनल हैं। ज्यादातर कोल प्रोडक्शन पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी इंडस्ट्री जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टील सेक्टर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, अभी यह भी प्लानिंग की जा रही है कि कोल क्राइसिस को कम करने के लिए पावर सेक्टर के अलावा जो अन्य सेक्टर हैं उनकी कोयले की सप्लाई में कमी कर दिया जाए और वह कोयला पावर जनरेशन प्लांट को सप्लाई किया जाए। कोल इंडिया लिमिटेड ने एल्युमिनियम इंडस्ट्री के कोल सप्लाई को टेम्परेरी सस्पेंड भी कर दिया है। तो दोस्तों, प्रेजेंट डे में जो कोल क्राइसिस है वह डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट इशू है। पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ गया, ग्लोबल लेवल पर कोयले का प्राइस बढ़ा और अनसीजनल रेन की वजह से माइनिंग एरियाज में जल भराव रहा और मानसून के पहले कोयले का स्टॉक नहीं रखा गया। तो यहां पर यदि प्रॉपर मैनेजमेंट होता तो शायद भारत में यह स्थिति पैदा नहीं होती। वहीं 3 साल के कोल प्रोडक्शन की बात करें तो CIL ने 606 मीट्रिक टन प्रोड्यूस किया 2018-2019 में, 602 मीट्रिक टन 2019-20 में और 596 मीट्रिक टन 2020-21 में। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए जानकारी पूर्ण वीडियो में। नमस्कार। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।